सबके साथ जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनके साथ दुनियादारों ने जो किया है उनको अगर सुन लोगे एक की घटना तो कहोगे कि कहाँ की संताई हुई, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा कि अगर वो इतने ऊंचे संत थे तो उनके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कितनी बात हुई, लेकिन भक्तों का यकीन और विश्वास उस प्रभु में था। उन्होंने जो दुनियादारों ने कहा वही कर दिया। पलटू साहब की थी, ताते तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया। ये भी इलाहाबाद के आसपास के गांव के रहने वाले थे। पीपा को लगन लगी प्रभु के मिलने की, जल में कूद गया। लोगों ने कहा कि समुद्र में कूद जा, यहां मिलेंगे तुझे कृष्ण जी। फरीद को कहने लगे तू अपने पैर बांध के उल्टा लटक जा। मान लिया, दुनियादारों की बात मान ली। लगन थी, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे भक्ति करनी है। लेकिन दुनियादारों ने कही, वो भी उन्होंने सच्ची मान के उसकी प्राप्ति के लिए जब उस रास्ते पे चल पड़ा तो प्रभु ने खुद आके संभाल करी, दर्शन कर। नामदेव जी की रोटियां कुत्ता उठा के चल दिया। नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागते कि प्रभु सूखी रोटी लेके कहां जा रहे हो, चुपड़वा के लेके जाओ। कुत्ते में परमात्मा मान लिया कि ये ऐसे नहीं कोई कि परमात्मा है इसमें भी, वही लेके जा रहा है। परमात्मा ने प्रकट होके कही, अरे नामदेव क्या करूं तेरा, तू मुझे कुत्ते में भी मुझे देखता है। जब इंसान के भाव सच्चे हो जाते हैं तो वो हर चीज में उसका ज़हूर देखता है। वो बुराई नहीं अच्छाई देखता है। ये बुराई का चश्मा जिस इंसान की आंखों पे चढ़ जाता है वो अच्छाई नहीं ढूंढ सकता किसी की। इसलिए किसी के दोष ना देखा करो, गुण देखा करो। गुण देखोगे तुम्हारे अंदर गुण आएंगे, अवगुण देखोगे तुम अवगुण गारे बन जाओगे। अवगुणों से बचना चाहिए। अवगुण दुर्गुण आदमी को दुर्गति की ओर लेके जाते हैं, सगुण आदमी को सदगति की ओर लेके जाते हैं। सगुण अगर आ जाए भक्ति में, नाम में है क्या, नाम चीज क्या है? नाम इंसान के हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जल में खूबी क्या है? शुद्धता की। जल के नहाने से तुम्हारा मल उतर जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का दाग धब्बा जल से साफ होता है। उसी प्रकार से नाम में भी वही शक्ति है। नाम तुम्हारे हृदय के पापों को धोती है। उस पर लगे हुए दाग धब्बे खोटे कर्मों के जो भी पड़े हुए हैं भरम, उनको निकालता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो प्रभु का वास वहीं पे होता है। इसीलिए वो मस्ती में मस्ती होते हैं, ना दुख में दुखी होते, ना सुख में सुखी होते। और प्रभु की लीला लेकिन यकीन पे होगी, वैसे नहीं। इसीलिए तो कही, वो पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत डिठाई। पीपा जल में कूद गया और कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मासा। दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के। लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। चोट कलेजे में जिसको लग जाती है, कैसी चोट फरीद को लग गई। कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ है, काग ठूंगे मारते हैं उसके पैरों पे, मरा हुआ समझ के मांस खाते हैं। बोला, अरे कागो शरीर को बेच से खा लो, आंख ना फोड़ देना मेरी। आंखों में आस है, मुझे बता रखा है कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। परवाह नहीं है, शरीर जाए तो जाए। शम्स तबरेज की खाल उतार ली गई। 5वें गुरु अर्जन साहब को ताते तवे पर बैठा दिया। लेकिन उनके शिष्य ने कहने लगे, अगर कहो तो मैं इनको सबको इसके राज को तहस नहस कर दूं। बोला, नहीं, हम प्रभु के रास्ते में दखल नहीं देंगे। जो मालिक की मर्जी है उसकी रजा है, वो होने दीजिए। इसलिए प्रभु की रजा में राजी रह के काम करो। उनकी रजा, उनके नियम को अगर तोड़ोगे कष्ट बहुत होगा। वो किसी को रोकता मना नहीं करता, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ता है। अगर लेखा जोखा नहीं देना पड़ता तो इस दुनिया में कैसे कैसे कहीं खुखार जानवर रहते हैं, कहीं कैसे कैसे गरीब बेचारे छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। यहाँ मच्छर भी रहता है, यहाँ हाथी भी रहता है।
यहाँ शेर भी रहते हैं और यहाँ गिद्दड़ हिरण भी पड़ते हैं, यहाँ इंसान भी रहते हैं और इंसान सबको अपने काबू में भी करता है, लेकिन उसका नियम नहीं बदलता। जीवाजीव ऐसे भोजन, कितने लोग ऐसे हैं कि समुद्री जीवों पर आहार करते हैं, कितने दूसरे जीवों को मार के पेट भरते हैं, लेकिन वो मालिक की जो लीला है, उनका रचा हुआ जो है, उसकी रजा में रहो। तो संतों ने तो सीधी बात कही कि अगर वो राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, अगर भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। वो मालिक की रजा में रहने वाला सोचता है कि अगर उसको मुझे भूखा ही मारना है तो मार देगा, पर परवाह नहीं है। अगर मुझे राज गद्दी देता है तो उसकी मर्जी दे देगा, मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे भूखा क्यों रखा, मुझे ये भी चाव नहीं है कि मुझे राजा क्यों बना दिया। इसलिए संभाव जो रखता है, लेकिन अपना काम सच्चे दिल से और सच्चे सुरखरू होके, पक्का होके, जो मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो हुक्म और उसकी रजा में चलता है वो मालिक के नियम को मानता है, और उसको कभी कोई दुख, कोई टोटा, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई हानि नहीं हो सकती। अगर होती है तो होने दीजिए, अगर होती है तो होने दीजिए, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे बस का है क्या? एक आधे ने किसी ने रोक के दिखाया क्या? जो उसने कर दिया उसको मोड़ के दिखाया किसी ने? है कोई ऐसा? जब नहीं रोक पाए तो तुम्हें अधिकार क्या है कि उसके कामों में दखल दो? अगर रोक सकते हो तो फिर दखल दे के दिखाओ, फिर तो मान जाएंगे, करो दखल। वो किसी को बादशाह बनाना चाहता है तो बनने दीजिए, खुशी मनाओ, तुम नहीं रोक पाओगे। अगर वो किसी को मिट्टी में मिलाना चाहता है तुम नहीं बचा पाओगे। वो करोड़ों हाथों वाला है, उसके समान शक्ति वाला कोई नहीं है, उससे तुम छीन नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो कोई किसी को जाने नहीं देता। ये तो दुनिया का ऐसा मेला है जो एक आता है एक जाता है। पैदा होते हैं खुशी मनाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवागमन लाग रहा जो कीड़ी का नाल। ऐसे कीड़ी का नाल लगा हुआ है, एक आता है एक जाता है। अगर बस का हमारे होता तो किसी को नहीं जाने देते, दुनिया में कोई ना उड़ता है नहीं, खत्म, पता नहीं कितने होके कितने चले गए, मुसाफिर खाना है ये। लेकिन एक इंसान यहाँ से बाजी जीत के जाता है, एक हार के जाता है, एक हंसता हुआ जाता है, एक चिल्लाता हुआ जाता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जाता है, एक सोने चांदी के मुकुट और हार पहन के जाता है। एक को सजाएं मिलती हैं, एक के लिए वाहवाही के झंडे गढ़ते हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको यहाँ कष्ट जरूर होता है, लेकिन मालिक की दरगाह में उसको बड़ा इज्जत और मान मिलता है। जो यहाँ दुख और कष्ट उठा लेते हैं उनको वहाँ दुख नहीं होता, और जो यहाँ आनंद उठाना चाहते हैं, यहाँ कुछ दिन की खुशी के लिए जो उल्टे सीधे कर्म करके खुशी लेना चाहते हैं, उनको तो नरकों का वास भोगना पड़ता है। तो उनसे बचने का एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। जो संत तुम्हें सहज में देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसा करिए, और इसके करने से आपके पिछले पातक बुरे कर्म, पाप कर्म, खोटे कर्म, जितना तुम्हारा पाप का बोझ है, पाप की गठड़ी यहीं उतर जाएगी। और नेक कर्म जो करोगे तुम्हारे पल्ले, वो तुम्हारी नाम की पूंजी होगी, वो तुम्हें पार तार देगी, वो तुम्हारा प्रभु के पास पहुंचने का वीजा बन जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो काल, माया और यम, तीन चौकी ऐसी ही जीव को परख ले, रास्ते में टिटोड़ लेते, आ जा कौन है तुम। काल, माया और यम नहीं निकलने देती, तीन चौकी ऐसी लगी हुई हैं। और जो संतों का जीव है और संतों की आज्ञा मान के जिन्होंने नाम भक्ति की है, उसको तो मोर और छाप लग जाती है, उनकी हिम्मत नहीं, बोल भी नहीं सकते। वो संतों के जीव को बोल भी नहीं सकते, उनका कोई दावा नहीं है इस चीज़ पे, उनके दरवाजे खुल जाते हैं। संत आते इसीलिए हैं कि इन जीवों को सहज में दोनों काम करते हैं। दोनों कौन से? उनकी दुनियादारी भी सुखी, घर गृहस्थी भी सुखी, और यहाँ से जब जाते तो आगे के द्वार भी खुले। इसलिए भाई सारे कामों को छोड़ के का मतलब भूल के करते रहो सारे काम। कभी जाके सब छोड़ दो कि नहीं आज के बाद कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है। बिना किए तो रोटी भी नहीं मिलती। पहले रोटी का इंतज़ाम करो, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी परिवार की है, उनका भरण पोषण करो, फिर उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दो। तुम्हारे
पैदा किए हुए हैं, नहीं तो तुम कर्जदार बन जाओगे उसके। और ऐसा करते करते जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शरीर से किए गए काम उनको दे दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा कमाया हुआ धन है उनको दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उनको ना दो। मन किसी को दे दोगे बड़ा तकलीफ उठती है कि नहीं? किसी को प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या होता है? फिर क्या होता है? प्रेमी होगा तो उसका तो सब कुछ खो जाता है। स्वामी जी महाराज ने तो लंबी तहरीर लिखी है। वो कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की ओर, दर्शन पर बरबल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत सोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात, जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात। ऐसी लगन जिसकी नहीं है ना वो हिरसी है, देखा देखी वाला। और जिसकी सच्ची लगन है तो उसका तो गुरु शिष्य का नाता ऐसा, जिस तरह माँ ने बच्चा रोटी ने भी ओटी बोलेगा, पानी ने मानी बोलेगा, फिर भी माँ खुश होगी। सही नहीं बोलता ना वो तोतरी बात, मतलब तोतड़ा बोलता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो शिष्य भी गुरु के साथ में ऐसा ही होता है, उसका पुत्र के समान होता है। जब तो कहता है कि गुरु को सोवत बैठत उठत बैठत खावत पीत बिसर नहीं जात, भूल मत जाना। सच्चे बन के अच्छे नेक काम करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, वचन उनको मीठे बोलो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, कपट ना करो, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। किसी को तकलीफ और दुख दोगे तुम्हें बहुत दुख होगा, किसी को दुख ना दो। प्यार दो अगर तुम्हारे पास है तो, प्यार का मुकाबला नहीं है, प्यार के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो तुम प्यार का सौदा करोगे कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेम की बात बताई। प्रेमा भक्ति यही है, जो प्रेम करेगा भक्ति भी आसानी से कर लेगा। नाम को कभी ना भूला करो, दोनों टाइम नहीं किया है तो शुरू कर लेना। आज से संकल्प ले लो गणेश चतुर्थी के दिन से कि गणेश जी हमें शक्ति देना, तुम्हारा यही व्रत और यही पूजा और यही उनसे आशीर्वाद ले लो। समझ गए नहीं? गणेश जी नाराज हो जाते हैं। एक बार कुबेर जी, याद आ गई मैं, कुबेर जी ने निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को जाके कहने लगे, कुबेर का खजाना कहते हैं, बड़ा धनवान कुबेर, वो अपना धन दौलत दिखाना चाहता था अहंकार के बस। और सबसे पहले बोला कि सब देवताओं को भोजन जमाऊंगा, मेरी दौलत दिखाऊंगा, धन दौलत है, आराम दिखाऊंगा, और उनको देवताओं को भी सबको पता लग जाएगा कुबेर है। तो गए शंकर जी के पास, बोले शंकर जी आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ भोजन के लिए। शंकर जी समझ के, भोला तो जरूर कहे लेकिन सब चीजें समझे है, वो भोला जरूर कहे, भोले भोले कहो सुनो तुम भी, भोले शंकर भोले, भोला तो नहीं उसे तावड़ा मान जाए बेचारा, कोई बड़ो ले ले उसा ही मान जाए। जाके कहने लगे जी निमंत्रण से, बोला भाई मैं तो चाल कौन सकूं, उन्हें पता लग गया कि वो दौलत का अभिमान में दिखाना चाहो उसे। बोला गणेश जी ने ले जा, ये गणेश जी के बारे में दम्बिया का कार्ड भी लिखो ना, वक्रतुंड, वक्रतुंड बड़े वर्ग पेटाड़ा, यो मतलब होंदा होगा कि भाई वक्रतुंड घड़े वर्ग पेटाड़ा ने दे दिया, नहीं होंदा छोटा मोटा पेट को नहीं। बोला जी ठीक है, ले गया गणेश जी का हाथ पकड़ के, गणेश जी आप चल लो, ले शंकर जी तो नहीं चल सके। बोले चल भाई, बड़ा माल बना रखा। गणेश जी ला गया खींचन, सारा खा लिया। बोले लिया खीर लिया, हलवा लिया, पूड़ी लिया, पकौड़े लिया, सारा खा लिया। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पहले तो अपनी दौलत दिखाई, बोले ये देखो ये खजाने भरे, ये सोना, ये हीरे जवर। बोला ठीक, मेरा खाना खातर आया, सुबह निमंत्रण दिया था, खाना खाइयो, देख लिया तेरा खान ला गया, सबके में चट कर दिया। उसने सोची अच्छी करी। बोले अरे लिया खीर ख्यार की भी, बोले जी खत्म हो गया सारा। बोला कि फल फ्रूट और धरे हूँ, केड़े सेब अंगूर बैठा लिया, वह लिया, वह भी खा पी के न चल दिया। ये सवारी के गणेश जी की चूहे की, ये माल खान गया, घना चूहा बेचारा बोदा, चूहे पे बैठ के बोला भाज भाई चूहा, चूहा खड़े भागे। वो थोड़ी दूर तो चूहा चल यार, फिर उसके डिग्गे पाँव दर्द पड़ा,
गणेश जी एक ओढ़ना पड़ा, चूहा एक ओढ़ना पड़ा। गणेश जी ने पड़ोड़ा आदमी चारों तरफ देखा, अरे कोई देखा तो नहीं था। गणेश जी ने चौकर दे देखा, कोई दिखाई कौन दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो हंसी आई जोड़ते, देखा भाई हंसा कौन, देखा तो चंद्रमा हंसन लग रहा है। गुस्से में भर गया गणेश जी ने बोला, बेवकूफ तू हंसता है, ने बोला तने तेरी सुंदरता पे बहम से ने जा तने शराब दे दिया, तू आज तन काला होंदा चला जाएगा। चंद्रमा ने सुन दी और बोलिया, क्या तेरा ईमान, तेरा गलती होगी, माफ़ कर दो गणेश जी, माफ़ कर दो। ने बोला नहीं कोई माफ़ मुँह नहीं, ने बोला ना जी माफ़ कर दो। ने बोला जा एक दिन तो ऐसा हुआ कि निखाले से काला रहेगा, तो इसलिए माओ सारे दिन से अंधेर रहे से ना पूरा, अंधेर रहे से पूरा। ने बोला उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो जो है ठीक होता चला जाएगा, इसलिए एक ने किमी, दूसरे किमी, तीसरे किमी, धीरे धीरे करके न चानना होता चला जासे। ने बोला जा एक दिन फुल चंद्रमा होगा तो तन्ने तेरा भी जड़े मेरा काम होगा, तेरी भी पूजा हो जाएगी। तो यो श्राद्ध दे दिया। तो गणेश जी आज के दिन बोले कि जो कोई चौथ का व्रत करेगा उसने सारी चीज, रिद्धि सिद्धि शक्ति युक्ति धन दौलत लक्ष्मी सब भी मिलेगा। मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति करने की शक्ति ताकत दे। रोजाना एक नियम से पक्का मन में कि गणेश चतुर्थी ने प्रण कराया था भाई आज से मैं भूल नहीं करूंगा, चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है, एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक ईंट लगाने वाला महल बना लेता है। तुम एक एक मिनट भी अगर बैठोगे तुम्हारा घना भजन इकट्ठा हो जाएगा।